फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। हमने साउंड चैप्टर को स्टार्ट किया था और पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और हम साउंड को कैसे सुन सकते हैं। इसमें हमने ईयर के बारे में बहुत कुछ जाना था कि ईयर में कौन कौन से पार्ट है जो हमारे हियरिंग में जो है बहुत हेल्प करते हैं। ओके, और हमने ये देखा था कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है साउंड बॉक्स में से, जो वॉइस बॉक्स है वो कैसे साउंड को प्रोड्यूस करता है और उसमें क्या होता है, जो मीडियम है एयर उसकी कैसे ज़रूरत पड़ती है और वो कैसे हमारे को हेल्प करता है आपके साउंड को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। लेकिन अगर स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे भी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। बट इन सबको समझने से पहले हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर मोशन। आपने ऑसिलेटर मोशन को, जो मोशन के बारे में अपने क्लास 7-6 में भी पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, इट इज सेड टू हैव ऑसिलेशन मोशन। मतलब देखो, यहाँ से देखो, जो आप जैसे झूला झूलते हो, ठीक है, वो क्या एक ऑसिलेटर मोशन का एग्जाम्पल है। कि आप देखो ये जो मोशन है क्या है, इसी में आप घूमते रहोगे, इसी पे ऐसे ऐसे घूमते रहोगे। ठीक है, या कोई मोशन है आपको ऐसे ऐसे घूमते रहोगे, मतलब आप सिर्फ इसी दो एंड्स के अंदर घूमते रहोगे, उसको बोलते हैं ऑसिलेटर मोशन। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन क्या होता है। तो ऑसिलेशन इज सेड टू बी मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ पीरियोडिक टाइम। देखो ये जो पीरियोडिक है, देखो एक पीरियोडिक टाइम में घूम रहा है। देखो यहाँ से एक पॉइंट से लेके, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक एक पॉइंट होगा, यहाँ तक एक पीरियोडिक टाइम में घूमता रहेगा और यहीं पे मूव करेगा। ठीक है, वन ऑसिलेशन इज सेड टू बी द मूवमेंट बिटवीन टू एंड पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑसिलेशन क्या है, क्या होती है, मूवमेंट है किसमें, जो दो एंड होते हैं पॉइंट के। जैसे देखो ऐसे है, ऐसे है, और यहाँ पे इसको हमने मान लिया कि दो एंड है, और यहाँ के इनके बीच का जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, उसको बोलेंगे हम ऑसिलेशन। ठीक है, जब एक है ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे है, ये यहाँ गया, देखो इस पे सबसे पहले मैं इसको ब्लूइश करता हूँ जिससे आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पहले एक, फिर क्या हुआ, फिर इसने यहाँ मूव किया, फिर उसने यहाँ मूव किया। ठीक है, उसको बोलेंगे उसका ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन क्या होता है, मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक टाइम। ओके, तो ऑसिलेटरी मोशन आप समझ गए कि ट्रेवल इन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ टू एंड फ्रो मोशंस, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इज सेड टू हैव एन ऑसिलेशन मोशन। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसका ऊपर नीचे जा रहा है तो ये इसका ऑसिलेशन है, ऐसे ऐसे। ओके, देखो ये भी ऑसिलेटर मोशन का एग्जांपल। देखो यहाँ पे गया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पे सेम चीज़ है। फिर आपका स्प्रिंग है, जब आप स्प्रिंग को नीचे खींचोगे, ऐसे नीचे को की तरफ पुश करोगे तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे ऐसे 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 ऊपर नीचे होता जाएगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे होता जाएगा। ये सारे ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल है। सबसे बढ़िया आप झूला झूलते हो, वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। फिर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन ऑब्जेक्ट टेक पर सेकेंड। कि देखो जो ऑसिलेशन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जितना टाइम, जितना उसने मूव किया यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, क्या फिर से बोलो, कि उसने जो एक ऑसिलेशन किया, जितना ऑसिलेशन उसने 1 सेकेंड में किए, उसकी फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। तो क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन ऑब्जेक्ट टेक पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ से भी देखो, एक सेकेंड में उसने कितना ऑब्जेक्ट किया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे देखो ऐसे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज है। मतलब 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, और 20 हर्ट्ज का मतलब है 20 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ओके, यहां से भी देख लो,
देखो ये उसका एक मतलब वन ऑसिलेशन है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक वन ऑसिलेशन है। और देखो जो इसका यहाँ से देखो वन ऑसिलेशन यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम इसने 1 मिनट लिया उसको बोलते हैं टाइम पीरियड इसका, ठीक है। और देखो जो ऊपर वाली और यहाँ तक की जो है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। इस वेव का जो भी देखो इस एक्सिस के ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और वन ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो 1 सेकंड में जितने भी ऑसिलेशन हुए वो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्ज। फिर आता है टाइम पीरियड। तो हमने पढ़ लिया कि टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ अ साउंड वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड वेव, ठीक है। कि उसने देखो यहाँ से लेके एक ऑसिलेशन बना उसका, अगर आपको यहाँ से यहाँ समझना है तो यहाँ से यहाँ तक का समझ लो, जिसने उसने टाइम लिया उसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन, सॉरी टाइम पीरियड। फिर आता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट अ साउंड वेव डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजिशन क्रिएट द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन ड्यू टू वाइब्रेशन। मतलब क्या है, जैसे आप देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, यहीं पे समझा दूंगा। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ से, ठीक है। उसने क्या किया, जितने उसने उसके जो पार्टिकल्स है, जैसे यहाँ पे कोई आप ड्रम ले लो, यहाँ पे रुको मैं ड्रम वाला मेरे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो ड्रम में, यहाँ पे अपने ड्रम पे यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। जब आपने ड्रम को हीट किया, जैसे यहाँ पे ड्रम को हीट किया, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। जो उनकी मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनकी पार्टिकल्स हैं, उनकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है जब वाइब्रेट करेंगी वो, जब आप पूरे देखो आप ड्रम के ऊपर हीट करोगे, ठीक है, तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी, जो उसके पार्टिकल्स हैं उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो कोई, ठीक है, सरफेस है, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स है, ठीक है। आपने क्या हिट किया, तो जो इसके पार्टिकल है यहाँ से यहाँ तक ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे जो उसकी मीन पोजीशन पे, ठीक है, उसी को बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। ओके, यहाँ से देखो इसकी मेन पोजीशन यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ से जितने भी वाइब्रेट करते जाएंगे आगे तक, यहाँ से यहाँ पे, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है किसी साउंड वेव का, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मेन पोजीशन ड्यू टू वाइब्रेशन, ठीक है। फिर आता है लाउडनेस ऑफ साउंड। तो जो लाउडनेस है साउंड की वो डिपेंड करती है हमेशा एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे, ठीक है। हायर द एम्पलीट्यूड, higher the displacement of the particles and higher the loudness of the sound। मतलब हमने क्या पढ़ा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब वाइब्रेशन से जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी मीन पोजीशन से, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ही उन्होंने बताया कि जो जितने ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उससे क्या होगा, ज़्यादा एम्पलीट्यूड मतलब हायर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, और जब हायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल्स की, तो जो लाउडनेस होगी साउंड की वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। Okay, the loudness of the sound is directly proportional to the square of its amplitude। मतलब क्या है, जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो है स्क्वायर किसके, लाउडनेस से, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या है लाउडनेस की, ऐसा यूनिट क्या है, डेसिबल है, जिसको हम डीबी की भी लिख सकते हैं। ओके, फिर पिच ऑफ द साउंड। ओके, लेकिन पिच ऑफ द साउंड से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। जो हमारी सुनने की कैपेसिटी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, इसके बीच में हम सुन सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आपकी साउंड जो है 80 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है, तो आप उस टाइम आपको नॉइस लगना स्टार्ट हो जाती है और आपको जो है आपके कानों में चुभना स्टार्ट कर देती है। जब आपको सुनते हो कई बार आपको तो बहुत लाउडनेस सुनाई देती है, तो वो चीज़ इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब पढ़ेंगे पिच ऑफ द साउंड।
हमने चीज़ पढ़ी है, आपने देखा भी होगा कि अलग अलग आपके क्लासरूम में जो अलग अलग बॉयज़ हैं, अलग अलग गर्ल्स होती है, तो उनकी जो साउंड क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। कुछ की साउंड बहुत स्वीट सी होती है, कुछ की इतनी थोड़ी रफ जैसी साउंड होती है। ठीक है, वो सारा क्या होता है, पिच ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आल्सो एवरी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। आपने देखा होगा ड्रम है अलग साउंड करेगा, गिटार है अलग साउंड जो है डिफरेंट जो है प्रोड्यूस करेगी, तबला है तबला अलग से करेगा। और ये जो क्वालिटी है साउंड की, ठीक है, करेक्टराइज बाय इट्स डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड विच में हैव सेम पिच एंड लाउडनेस। ठीक है, तो कैसे करेक्टराइज करते हैं हम इसको क्वालिटी को, क्योंकि इसकी जो डिफरेंट क्वालिटी होती है साउंड की मे हैव सेम पिच एंड लाउडनेस। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। तो क्या है जो पिच है, ये जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो पिच ऑफ साउंड है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी, वहीं लाउडनेस है वो करेगी एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे। ठीक है, तो क्या है जो लाउडनेस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड पे साउंड के, और वहीं पिच जो है वो करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। देखो पिच वुड बी हायर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज हाई। क्या होगा, पिच कब हाई होगी, जब क्या होगा जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो हाई होगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो पिच है वो डिपेंड करती है क्या है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और वहीं जो आपकी लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ वेरिड पिच। देखो ड्रम की है, तो ड्रम की जो साउंड है प्रोड्यूस बाई किसने, और पिच कैसी है, तो ड्रम की कैसी है, लो पिच होती है। वर्ड की देखो आपको यार ना ची ची करके बहुत ज़्यादा करते हैं, वही लोइन है, लोइन दहाड़ता है तो आपकी उसकी आवाज़ जो पिच है वो वैसी है, मैन की लो है, लेकिन जो वुमेन की होती है वो हाई होती है। जो वुमेन की जो बात करती है तो अब बहुत सारी वुमेन्स बातें करेंगी, तो आपको देखो आपकी क्लास में जब गर्ल्स, गलत मत लेना गर्ल्स के ऊपर, लेकिन जब गर्ल्स बातें करती है तो आपको बहुत सारे मतलब उसकी जो पिच होती है साउंड की वो काफ़ी हाई होती है, तो आपको अलग से सुनाई देगी कि कोई लड़की बात कर रही है। फिर आता है लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड। ठीक है, तो जो जैसे फ्रीक्वेंसी है क्या होता है, जो लाउडनेस इंक्रीज होती है तो पिच क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब लाउडनेस डिक्रीज होती है तो पिच क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसको याद रखना, लाउडनेस जब इंक्रीज होगी तो पिच डिक्रीज होगी, जब लाउडनेस डिक्रीज होगी तो पिच इंक्रीज होगी। ठीक है, आपकी बुक में एक बहुत अच्छी चीज़ दी थी तो मैं आपको बता देता हूँ। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। हमने चीज़ पढ़ ली अभी, ठीक है, पर इसका एग्जांपल दिया इन्होंने, इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम द ट्वाइस, जब क्या एम्पलीट्यूड है वो 2 गुना हो जाता है, तो लाउडनेस इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ 4। इस चीज़ को याद रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है इस चीज़ का कि क्या होगा जब अगर आपको बोला जाएगा कि अगर हम एम्पलीट्यूड को ट्वाइस करते हैं तो जो लाउडनेस है वो कितना इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो लाउडनेस इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ 4। ओके, तो हमने चीज़ पढ़ेगी डेसिबल जो है SI यूनिट है लाउडनेस का। ठीक है, तो देखो जब नॉर्मल ब्रेथ करते हैं हम तो हमारी जो लाउडनेस है वो कितनी है, 10 डेसिबल की। वहीं शॉर्ट हम जब बात करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, तो उसमें 30 dB। जब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन बात करते हैं, जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन, तो हम 60 dB की है। ठीक है, बिजी ट्रैफिक होता है तो 70। जब एवरेज फैक्ट्री होती है वहाँ पे 8 dB। तो जब 8 dB का होता है तो क्या होता है, फिजिकली पेनफुल हो जाता है, हमारे ईयर्स को चुभना स्टार्ट करता है। ठीक है, जब बिजी ट्रैफिक में होते हैं तो आपको कितनी गंदी सी लगती है, जब हॉर्न्स बजते हैं तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, फिर है हाउ लाउडनेस एंड पिच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट आती है एक इंफ्रासाउंड और फिर आती है अल्ट्रासाउंड्स। तो मैंने ये चीज़ पढ़ी थी आपको कि आपको बताई थी अभी कि जो हमारी सुनने की कैपेसिटी होती है तो हमारी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ओके, इतना हम सुन सकते हैं। तो उसी के बेस के ऊपर हमने साउंड को जो है वेरी किया है। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे इंफ्रा साउंड और दूसरा पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड। तो जो साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज बिलो द 20 हर्ट्ज, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उसको बोलेंगे इंफ्रा,
और जिसके 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है उसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। ओके, जो इंफ्रा साउंड है उसको हम ह्यूमंस सुन नहीं सकते, ठीक है। और जो अल्ट्रासाउंड है तो वो देखो 20,000 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज है, तो हम तो हमारी सुनने की हमको तो ईयर में कब पेन लग जाती है जब 80 डेसिबल की होती है, तो ये कितने की होती है, तो बहुत ज़्यादा है, 20 हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज है। तो इससे क्या होता है, हम घर को बहुत पेन होता है और जिससे क्या हम सुन नहीं पाते इसको ढंग से, ठीक है। तो इसको क्या है, जैसे वेल्स होती है, आपने वेल्स देखी है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वेल्स, राइनोज, ठीक है, जिराफ, ये सारे इसको यूज़ करते हैं। और वही अल्ट्रासोनिक क्या होती है, जो अल्ट्रासाउंड होती है इनको जो बैट्स होते हैं, चमगादड़, डॉग्स, कैट्स, ठीक है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसका क्या करते हैं, जो इंफ्रासाउंड है इसका करते हैं मायोपिया के लिए यूज़, इसका मतलब हम क्लिनिक जो है मेडिकल यूज़ भी करते हैं। वही जो है जो अल्ट्रासाउंड है उसमें क्या करते हैं हम, जो जैसे एबनॉर्मलिटीज़ होती है ह्यूमन्स बॉडी को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर हम क्या करते हैं वाटर में, जब जैसे वाटर है यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे वाटर मान लो ये, ठीक है, यहाँ पे एक नाव जैसी चली हुई है, यहाँ पे भी एक नाव जैसी चली है, तो इनके डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम, और उसको बोलते हैं सोनार, ठीक है। तो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारी सुनने की कैपेसिटी कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। जब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा, और जब इससे नीचे होगी उसको बोलेंगे इंफ्रा। और इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, जैसे हमारे सुनने से कैपेसिटी से कहते हैं अप बोल सकते हैं हम इसको, और इसको बोलते हैं हम इन, क्योंकि हमारे से नीचे वाली है। तो देखो इन से क्या होता है, इंफ्रा, तो मतलब नीचे वाली, तो 20 हर्ट्ज से नीचे। अप का मतलब है देखो यू तो ऊपर ही, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड में भी आ रहा है, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड में कितना आ गया, अप है, तो यू, तो आप बोल सकते हो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, ठीक है। एलिफेंट्स हो गए, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें इसको यूज़ करती हैं। ओके, तो हमने इसके बहुत सारे यूजेस भी जाने, हमने बहुत सारी चीज़ें जानी अलग अलग सी, कि कैसे कैसे जो हमारी साउंड वेव फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, जो पिच है वो वेरी करती है और क्या क्या चीज़ें होती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस